दोस्तों, प्रभु श्री राम ने पृथ्वी पर 10,000 से भी ज्यादा वर्षों तक राज किया है। अपने इस लंबे शासनकाल में भगवान श्री राम ने कई ऐसे महान कार्य किए हैं जिन्होंने हिंदू धर्म को एक गौरवमयी इतिहास प्रदान किया है। लेकिन फिर अचानक कैसे प्रभु श्री राम इस दुनिया से दूर हो गए? वो क्या कारण था जो उन्होंने अपने परिवार को छोड़कर विष्णु लोक वापिस जाना पड़ा? आइए जानते हैं। दोस्तों, पद्म पुराण की एक कथा के अनुसार एक बार एक वृद्ध संत भगवान राम के दरबार में पहुंचे और उन्होंने भगवान राम से एकांत जगह पर बातचीत करने का निवेदन किया। उस संत की पुकार सुनकर भगवान राम उन्हें एक कक्ष में ले गए और उस द्वार पर अपने छोटे भाई लक्ष्मण को खड़ा किया और उससे कहा, अगर किसी ने भी मेरी और इस संत की बातचीत के बीच में खलल डाला तो मैं स्वयं उसे मृत्युदंड दूंगा। लक्ष्मण अपने भाई श्री राम की आज्ञा का पालन करते हुए बाहर खड़े होकर पहरा देने लगे ताकि कोई भी दरवाजे से अंदर न जाने पाए। दोस्तों, वो संत और कोई नहीं बल्कि विष्णु लोक से भेजे गए कालदेव थे, जिन्हें भगवान राम के पास ये बताने के लिए भेजा गया था कि उनका धरती पर अब जीवन पूरा हो चुका है और अब उन्हें अपने लोक वापिस लौटना होगा। अचानक उस द्वार पर ऋषि दुर्वासा आ पहुंचे। उन्होंने लक्ष्मण से भगवान राम से बातचीत करने के लिए अंदर जाने को कहा, लेकिन श्री राम की आज्ञा का पालन करते हुए लक्ष्मण ने उन्हें अंदर जाने से मना कर दिया। ऋषि दुर्वासा, जो कि हमेशा से ही अपने क्रोध स्वभाव के कारण जाने जाते हैं और जिसका परिणाम हर बार किसी न किसी को जरूर भुगतना पड़ता है, लक्ष्मण से अंदर जाने के लिए अपनी बात पर अड़ गए तथा उन्होंने लक्ष्मण को चेतावनी दी कि अगर तुमने मुझे अंदर नहीं जाने दिया तो मैं श्री राम को श्राप दे दूंगा। इस बात को सुनकर लक्ष्मण चिंतित हो गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अपने भाई की आज्ञा का पालन करें या फिर उन्हें श्राप मिलने से बचाए। दोस्तों, फिर लक्ष्मण ने एक कठोर फैसला लिया। लक्ष्मण कभी नहीं चाहते थे कि उनकी वजह से उनके भाई को जरा भी हानि पहुंचे, इसलिए उन्होंने अपनी बलि देने का फैसला किया। उन्होंने सोचा कि यदि वे ऋषि दुर्वासा को अंदर नहीं जाने देते हैं तो ऋषि दुर्वासा श्री राम को श्राप दे देंगे और यदि वे खुद अंदर गए तो केवल उन्हें ही मृत्युदंड भुगतना पड़ेगा। वे आगे बढ़े और कमरे के अंदर चले गए। लक्ष्मण को चर्चा में बाधा डालते देख श्री राम भी धर्म संकट में पड़ गए। एक तरफ तो वो अपने फैसले से बंधे हुए थे तो दूसरी तरफ भाई के स्नेह से भी बंधे हुए थे। इसलिए उस समय श्री राम ने लक्ष्मण को मृत्युदंड देने की बजाय अपने राज्य और देश से बाहर निकल जाने को कहा। दोस्तों, उस युग में देश निकाला मिलना मृत्युदंड के बराबर ही माना जाता था, लेकिन लक्ष्मण, जो कभी अपने भाई श्री राम के बिना एक पल भी नहीं रहते थे, उन्होंने इस दुनिया को ही छोड़ देने का निर्णय लिया। वे सरयू नदी के पास गए और नदी के अंदर जाते ही वे अनंत शीश नाग के अवतार में बदल गए तथा विष्णु लोक चले गए। दोस्तों, अपने भाई के चले जाने से श्री राम काफी उदास हो गए। उन्हें भी लक्ष्मण के बिना अपने राज्य में किसी भी चीज से मोह नहीं रहा। उन्होंने भी इस लोक से चले जाने का विचार बनाया। तब प्रभु श्री राम ने अपना राजपाट और पद अपने पुत्रों के साथ अपने भाई के पुत्रों को सौंप दिया और सरयू नदी की ओर चल दिए। वहां पहुंचकर श्री राम सरयू नदी के अंदर चले गए और विष्णु भगवान में समा गए। दोस्तों, विष्णु भगवान ने नदी से बाहर आकर अपने भक्तों को दर्शन दिए तथा उन्हें श्री राम के वियोग में उदास न रहने का वरदान भी दिया। दोस्तों, इसी तरह भगवान राम पृथ्वी लोक को छोड़कर अपने जीवन का परित्याग करके बैकुंठ धाम में विष्णु भगवान के रूप में विराजमान हो गए। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें और वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।